नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरी यूथ एम्पावरमेंट की इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम वो पैटर्न्स फाइंड कर रहे हैं जो यूथ को आगे बढ़ने के लिए या उनकी लाइफ को सक्सेस होने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है, अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। आप जानना चाहते हैं कि वो क्या अनसर्टेनिटी लेकर बैठे होते हैं और आप कैसे उनको रिजॉल्व कराएं, या खुद आप यंग हैं तो कैसे उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, अगेन मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने जीवन में जब तक निश्चित नहीं होंगे, ये क्लैरिटी नहीं होगी हमारे पास कि हमें चाहिए क्या, तब तक हम अपने जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकते। बेसिकली अनसर्टेनिटी एक मेंटल डिसऑर्डर है, और ये इतना सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है कि जिसको अनसर्टेनिटी होती है उसको बीमारी की लिस्ट होती है उसके पास, जिसमें सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है ना। ये सारी बीमारियां बीमारियों की लिस्ट होती है उसके पास। कैसे होती है, हम आज आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये तय कर ले बिल्कुल फिक्स कि आपका जीवन आपका है। बाहर की दुनिया ने जो आपको ये बता रखा है कि इतनी साल में 12th हो जानी चाहिए, इतनी साल में डिग्री हो जानी चाहिए, इतनी साल में नौकरी ज्वाइन कर लेना चाहिए, इतने साल में शादी हो जानी चाहिए, इतने साल में फलाना हो जाना चाहिए। अगर आपको ये किसी ने बताया हुआ है, अगर आपके पास ये सिनेरियो पड़ा हुआ है, तो आप उसे क्रॉस कर दें अभी इसी वक्त। क्योंकि ना तो इसमें आपकी खुद की कोई स्वयं की छवि है, ना ही इसमें खुद की आपकी कोई पहचान है, और ना ही इसमें आपकी खुद की कोई वैल्यू है। आप एक ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, एक ऐसे ऑटो ऑटोमेशंस को फॉलो कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, और आप उस भीड़ की दिशा में चली भी गए तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। और आप जानते हैं कि हमारे यंगस्टर की, या यूं कह लो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और वो है अनुकूलता, यानी अनुरूपता। यानी कहने का मतलब हो गया भीड़ की दिशा में चलने की एक मनः स्थिति। यानी आपने देखा होगा, ये कई बार सर्वे भी किया गया है कि किसी कंपनी में अलग अलग जगह पे सर्वे किया गया, स्कूल में सर्वे किया गया, उनसे कंपनी वालों के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे पूछा गया कि आप ऑफिस क्यों आते हैं। तो उन्होंने भी यही बताया कि जैसे लोग सभी आते हैं हम भी वैसे ही आते हैं। उनके पास खुद का रीजन नहीं था, और केवल 2% लोगों ने ही उसका सही जवाब दे पाया। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि हम उस बाहरी ऊर्जा से प्रभावित हैं, उस बाहरी ऊर्जा से अपने जीवन को जीते हैं जिसमें हमारी खुद की कोई कीमत नहीं होती। आप बीएससी क्यों कर रहे हैं? आप बीए क्यों कर रहे हैं? आप एमबीबीएस क्यों कर रहे हैं? और होगा किसी के पास जवाब तो ये होगा, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं सर, ये सब आप कॉन्शियस लेवल पे बोल रहे हैं। ये सब आप कॉन्शियस लेवल पे बोल रहे हैं। और आने वाले समय में जब आप एमबीबीएस बन जाएंगे, जब आप बीएससी डिग्री करके अपनी जॉब हासिल कर लेंगे या गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, तो आप भी वही करेंगे जो भीड़ कर रही है। अगर आपने मुझे ये बता भी दिया, मेरी वीडियो सुनने के बाद मैंने आपसे पूछा कि आप ये फला डिग्री क्यों कर रहे हैं, या स्कूल में क्यों जाते हैं, या फला जॉब क्यों कर रहे हैं, तब आप जो भी मुझे जवाब देंगे वो आपका कॉन्शियस माइंड से आंसर होगा, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अवचेतन मन से आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग ही नहीं की, क्योंकि आपने जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो दुनिया की प्रोग्रामिंग की हुई है। वो कर रहा है इसलिए कर रहा हूं।
आपको ये बात लगती हो कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा घर है, या वो बड़ी प्रतिष्ठित पोस्ट पर है, किसी अवस्था पर है, तो वो खुश होगा, या आपको कोई भी ऐसा विचार लगता है, तो ये केवल आपकी मनःस्थिति है। उसकी लाइफ में भी फाइनेंशियल को लेके इतने ही क्राइसिस हैं, इतनी ही प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप को लेके उतनी ही प्रॉब्लम है, इतनी ही समस्याएं हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके इतनी ही समस्याएं हैं, उतनी। बस उसका माइंड सेट डिफरेंट है, इसलिए उसके पास प्रॉस्पेरिटी जो है, धन है, वो डिफरेंट है। आपके पास माइंड सेट डिफरेंट है, तो आपके पास वो डिफरेंट है। तो इससे ये क्या साबित होता है, इस बात से साबित क्या होता है कि आप अपने जीवन को ऐसी दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं जहां भीड़ चल रही है। और उसमें आती है अनसर्टेनिटी। अब आप कहेंगे उसमें अनसर्टेनिटी कैसे आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि आप जो चाहते हैं, जो हमारी कामना है, जो हमारी रियल इच्छा है, वो तो मर चुकी है, वो तो मार दी गई, बचपन से ही मार दिए जाते हैं, सॉरी फॉर स्कूल, लेकिन स्कूल से ही मार दी जाती है। जब हम अलग अलग तरीके के सवाल करते हैं तो टीचर क्या बोलता है? सिट सट अप एंड सिट डाउन। हमारे सवालों को, हमारी जिज्ञासा को, हमारी जो आत्मीयता होती है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग स्पिरिट होती है, उसको हमें बचपन में ही मार दिया जाता है, और बाकी जो बची होती है हम खुद मार देते हैं। हमारे माँ बाप मार देते हैं। मनुष्य क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, वो केवल दो लोगों पर निर्भर करता है। एक उसके पेरेंट्स, दूसरा उसका टीचर। और मैं इसे वैज्ञानिक रूप से साबित कर सकता हूँ, बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। और साइकोलॉजिकली नहीं, टेक्निकली मैं साबित कर सकता हूँ। अब तो आप इस बात को बहुत ही गहराई से समझ लें कि अनसर्टेनिटी जो होती है, वो केवल और केवल इसी वजह से आती है क्योंकि आप भीड़ की दिशा में चल रहे होते हैं, अपने आप को ऑटो पायलट मोड पे डाल के चल रहे होते हैं। बाहरी दुनिया से, बाहरी ऊर्जा से आप आकर्षित होकर अपने जीवन को चल रहे होते हैं। आपका खुद का कोई विजडम नहीं होता। बस यहीं से एक बात कमाल की चालू होती है कि जब आप सर्टेनिटी में जिएंगे तो आप करें क्या? आप देखिए, आपके जीवन में कोई घटना घटित हो रही है, आप क्या बोल रहे हैं? अरे यार पता नहीं यार कैसे होगी। आप एग्जाम दे रहे थे या कुछ ऐसी बात हो गई, पता नहीं यार ये कैसे हो गया, पता नहीं ये, पता नहीं वो, पता नहीं ये, पता नहीं क्या होगा मेरे फ्यूचर का, यार पता नहीं कल कैसे क्या होगा, पता नहीं कल ये हो। लाइक दिस, जब आप इस प्रकार से अपने टॉनिलिटी को निकालते हैं, फ्लो को आता है, तो ये बहुत अच्छे ढंग से साबित हो जाता है कि आप अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। और आप जान चुके हैं। और अब सॉल्यूशन सुन लीजिएगा, डायरी देखो, अब तक जो वीडियो आपने छोड़ी छोड़ दी, लेकिन अब सीधे कंधे करके बैठ जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, डायरी पेन जो भी आप लेके बैठे हुए हैं मेरी इस खूबसूरत सी वर्कशॉप में, ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता सकूं। और उसका सॉल्यूशन का जो सबसे प्रथम जो चीज है, वो ये है कि आप सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो अंदरूनी इच्छा है, भीतरी इच्छा है, वो क्या है। आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, या कोई आपको पिन करता है पीछे से, नहीं तू सरकारी नौकरी कर, इतने पैसे आएंगे ही आएंगे, रिटायरमेंट के बाद इतने पैसे आएंगे ही आएंगे, ऐसे कोई पिन करता है? आप कुछ और करना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप ऑथर बनना चाहते हैं, आप पोइट बनना चाहते हैं, आप एक मशीनिस्ट बनना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, आपकी दिली तमन्ना क्या है? और जब आप दिली तमन्ना पे काम करने लग जाते हैं, और फिर यह सुनिश्चित हो जाता है, सर्टेन हो जाता है कि अब आपको ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए आप कार्य भी करने लग जाते हैं।
उसके लिए आप ये कार्य भी करने लग जाते हैं। ये है सबसे बड़ा सॉल्यूशन। आज ही से शाम को अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठे और लिखें कि आप करना क्या चाहते हैं। सच्चे दिल से अंतर मन में झांके, जरा 20-25 मिनट अपने अंदर जाएं और ढूंढें कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, और उसके लिए लिखें कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा। इसे कहते हैं माइंड स्टॉर्मिंग। कम से कम 20 आंसर ऐसे लिखिए जो आप उस चीज के लिए करना चाहते हैं। 20। उदाहरण के तौर पर आप लिखना चाहते हैं कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा क्या करना है। 4-5 आंसर आपके जो होंगे वो बहुत इजी होंगे, लेकिन उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको ऐसा लगेगा कि तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको 20 आंसर लिखने हैं। मैं सच बता रहा हूं। इसे कहते हैं माइंड स्टोरी। आप इसे कीजिएगा, आपको सर्टेनिटी मिलेगी और परफेक्ट सर्टेनिटी मिलेगी सर। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे, और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक छोटा सा संदेश कि मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो आपकी लाइफ को एक उच्चतम बिंदु पर लेके जाएंगे। आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। और एक मेरा फ्री 2 आवर का कोर्स भी है, जिसमें क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने बताया है और कराया भी है। आप उसे भी पढ़ जान सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, वो बिल्कुल नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलता हूं यूथ पावरमेंट को एक सही और सही उसके नॉलेज के इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।